Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is your English B class and today we will do a letter. The letter is to your cousin thanking for the birthday gift. आपने क्या करना है, एक लेटर लिखना है, किसको, to your cousin, और किस लिए, thanking for the birthday gift. You have received a birthday gift and you are going to thank your cousin for that gift. Okay, yesterday we had done एप्लीकेशन एंड आई होप कि आपने अभी तक उस एप्लीकेशन को लर्न कर लिया होगा. एप्लीकेशन फॉर द सिक लीव आपने उसको लर्न कर लिया होगा बेटे. आज आपने करना है लेटर, ठीक है. होमवर्क भी आज का यही है आपका कि राइट दिस लेटर एंड लर्न इट. फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न द लेटर एंड देन राइट इट ऑन योर लूज शीट्स. होमवर्क जो आपने करना है लूज शीट पे ही, एटलीस्ट लेटर और एप्लीकेशन तो आप लूज शीट पे ही करोगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेटर. लेटर जिस तरह से हमारा एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पैटर्न होता है, एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है और एंडिंग पैटर्न होता है, इसी तरह यू हैव टू फॉलो अ पैटर्न इन योर लेटर एज वेल, ठीक है. क्योंकि इट्स एन अनफॉर्मल लेटर, अनऑफिशियल लेटर, तो आपने क्या लिखना होता है, फर्स्ट लाइन पे यू हैव टू राइट द एग्जामिनेशन हॉल. व्हाट यू हैव टू राइट ऑन द फर्स्ट लाइन, एग्जामिनेशन हॉल. और जिस तरह से एप्लीकेशन में हम करते हैं इसको बिल्कुल इसी तरह से यू हैव टू राइट इट विद द कैपिटल लेटर. स्टार्टिंग पैटर्न जो भी है आपका, यू हैव टू राइट इट विद द कैपिटल लेटर. सो यू विल राइट एग्जामिनेशन हॉल विद द कैपिटल लेटर. Spelling of examination is EXAMINATION. एग्जामिनेशन हॉल HALL हॉल, ठीक है. और पंक्चुएट कैसे करना है, फुल स्टॉप, comma, examination hall, comma. On the next line you have to write about your city. जिस तरह से हम अपना नेम मेंशन नहीं करते लेटर और एप्लीकेशन में, हम XYZ लिखते हैं, इसी तरह से we don't need to mention and the name of your city. आपने सिटी की हेडिंग देके you have to write A.B.C. सिटी नेम नहीं लिखते बल्कि सिटी की हेडिंग लिख के हमने क्या लिखना होता है, ABC, A.B.C. इस तरह से लिखना है, सिटी A.B.C. एग्जामिनेशन हॉल सिटी A.B.C. and don't forget to punctuate it and you have to write it with the capital letter. जिस तरह XYZ कैपिटल लेटर से, इसी तरह A.B.C. भी कैपिटल लेटर से. On the third line you have to write the date. और डेट लिखते वक्त डेट की हेडिंग नहीं मेंशन करनी कि आप यहाँ पे डेट की हेडिंग के साथ लिख रहे हो, DATE डेट की हेडिंग के साथ, ऐसे नहीं लिखना. You just simply write down the date. और डेट का जो आपका पैटर्न हम फॉलो करते हैं स्कूल में, आपने उसी को फॉलो करना है. फर्स्ट यू विल राइट द नेम ऑफ द मंथ, जो भी डेट है. यहाँ पे April 4, 2020 मेंशन है, बट यू हैव टू मेंशन दैट डे जिस भी डेट पे आप लेटर लिख रहे हो, ठीक है. अगर वैसे कोई भी डेट लिखोगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अप्रोप्रिएट ज्यादा यही है कि आप वही डेट मेंशन करें जो उस दिन की डेट है, ठीक है. यू हैव टू राइट द फुल नेम ऑफ द मंथ. अच्छा, जिस तरह से अप्रैल तो शॉर्ट स्पेलिंग है, शॉर्ट वर्ड है, लेकिन जिस तरह से नवंबर दिसंबर है, सो यू हैव टू, तो आप उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं NOVDEC. नो, यू हैव टू राइट द फुल नेम ऑफ द मंथ. आपने पूरा नेम लिखना है मंथ का, चाहे इस जनवरी है, फरवरी है, या दिसंबर है, या वट एवर. यू हैव टू राइट द फुल नेम ऑफ द मंथ. मंथ लिखा, उसके बाद जो भी डेट है आपकी, 4 है, 5 है, आज टुडे इज 13, तो यू विल राइट 13 अप्रैल 13. डेट के बाद मंथ, डेट, कॉमा, उसके बाद क्या आता है, कॉमा. डेट का पैटर्न स्पेसिफिक हम फॉलो करते हैं, ये वाला, मंथ, डेट, कॉमा, और लास्ट पे क्या, यू हैव टू राइट द ईयर 2021 and don't forget to put the full stop at the end of the year. Month, date, comma, year, full stop. This is the correct pattern to write down the date. ठीक है. जिस तरह से फर्स्ट 3 लेटर्स में हमारा एप्लीकेशन का पैटर्न था, इसी तरह फर्स्ट 3 लेटर में आपने यहाँ पे लेटर का पैटर्न लिख दिया. एग्जामिनेशन हॉल सबसे पहले फर्स्ट पे, देन सिटी ABC, देन डेट, ठीक है.
On the next line you have to address the name of your cousin. कोई भी आपने name लिख सकते हैं, you can write any name. Dear, obviously it's an unofficial letter, और आप किसी dear one को लिख रहे हैं, you are going to thank that person, तो आप respected तो नहीं लिखोगे ना, respected तो हम official letters, official applications में लिखते हैं, ठीक है। मतलब आपको अपनी affection show करनी है, तो you can write dear, ठीक है, dear, or whatever you want to write the name here. Dear अनम यहाँ पे लिखा हुआ है, so you can follow अनम, और जो भी नेम आप लिखेंगे you have to write it with a capital letter. Dear अनम with the capital letter. जिस तरह से respected sir हमने लिखा था, respected का R और sir का S capital था, इसी तरह से यहाँ पे जो भी आप नेम लिख रहे हैं dear के आगे you have to write it with the capital letter. Dear अनम, comma. Don't forget to punctuate all these things. If you don't do it, you will lose your marks. Punctuation के marks होते हैं, उसको आपने miss नहीं करना. Dear अनम. Okay, ये आपका pattern हो गया, starting pattern हो गया. अब as I told you yesterday कि when you are going to start a new paragraph, you have to leave margin. ये देखें इतना margin हमने यहाँ पे छोड़ा है. You can see that margin, इतना margin छोड़ा है हमने. At least it is about 2 finger margin, ठीक है. तो हमने इतना margin हर paragraph के start में छोड़ना होता है. Okay, now you are going to address the person, or you are going to thank the person. सबसे पहले क्या, अस्सलामु अलैकुम. Be careful while writing the spelling of अस्सलामु अलैकुम. You have to write it with a capital. और अस्सलामु अलैकुम के बाद you have to put the exclamatory mark. This mark is said called exclamatory mark. इस mark को हम क्या कहते हैं, exclamatory mark. तो अस्सलामु अलैकुम के बाद आपने क्या लिखना है, exclamatory mark. पंक्चुएशन में हमारे पास यहाँ पे यूज हो रहा है एक्सक्लेमेटरी मार्क. और अस्सलाम वालेकुम की स्पेलिंग क्या है, ASSALAM, अस्सलाम डैश O डैश अलैकुम. अलैकुम अगेन A कैपिटल आएगा, O स्मॉल आएगा, ठीक है. ALAIKUM. अस्सलाम वालेकुम की स्पेलिंग बेटे अच्छी तरह से लर्न करने हैं आपने, बहुत मिस्टेक होती है अस्सलाम वालेकुम की स्पेलिंग में. अस्सलाम वालेकुम एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है. I received your letter and gift parcel which you sent me on my birthday. अब आप उससे बात कर रहे हो क्या कि you have received a letter, आपको एक लेटर मिला है और एक गिफ्ट पार्सल मिला है, which you sent me on my birthday, जो कि तुमने मुझे मेरी बर्थडे पर सेंड किया था. पास्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं हम क्योंकि आपको मिला है, आपने किया है, ठीक है. तो सेंट है पास्ट फॉर्म. which you have sent me on my birthday. I got many gifts. मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं from my friends. Obviously friends or family members, from my friends or from my family members. कुछ भी लिख सकते हैं. But obviously आप thank कर रहे हो तो there is something special in the gift, तो आप special उसको thank you कर रहे हो, तो आपने उसको explain करना है, ठीक है. I got many gifts from my friend, but yours is best of all. लेकिन तुम्हारा सबसे ज्यादा best था. Yours तुम्हारा, yours is best of all. अब गिफ्ट क्या है, इट इज अ रिस्ट वॉच, ठीक है. सबसे पहले आपने बताया कि आपको उनका लेटर मिला और जो कि आप और गिफ्ट मिला है जो कि उन्होंने सेंड किया था, और आप बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं लेकिन आपका गिफ्ट सबसे स्पेशल है, जो आपने भेजा है वो सबसे स्पेशल है. और वो गिफ्ट क्या है, इट्स अ रिस्ट वॉच. रिस्ट वॉच जो आप रिस्ट में पहनते हैं वॉच, ठीक है. इट विल, अब वो स्पेशल क्यों है आपके लिए बहुत ज्यादा गिफ्ट, क्योंकि इट विल मेक मी पंक्चुअल. It will make me punctual. Punctual means you are going to follow the time. आप उसको बिल्कुल punctual means time follow कर रहे हैं आप, ठीक है. It will remind me. Remind means recall, remember. It will remind me the value of time and your love for me. अब रिस्ट वॉच है और ये आपको रिस्ट वॉच आपको बहुत ज्यादा पंक्चुअल करेगी, और साथ साथ क्योंकि आप हर वक्त उसको जब भी पहन के रखोगे तो ये आपको मुझे ना सिर्फ ये वैल्यू ऑफ टाइम बताएगी कि टाइम कितना वैल्यूएबल है, वी डोंट वेस्ट द टाइम, इट्स वैल्यूएबल, इट्स प्रेशियस, और ना सिर्फ मुझे ये टाइम की वैल्यू बताएगी बट ऑल्सो will remind me the love for your love for me. और ये मुझे आपका ये भी याद दिलाएगी कि आप, मैं आपके लिए कितना स्पेशल हूँ या आप मुझसे कितना प्यार करते हैं. I once again thank you for this precious gift. मैं दोबारा
आपका थैंक यू अदा करता हूँ फॉर दिस प्रेशियस गिफ्ट. प्रेशियस मीन्स वैल्यूएबल. प्रेशियस मीन वैल्यूएबल. तो मैं इस वैल्यूएबल गिफ्ट के लिए आपको दोबारा से थैंक यू करता हूँ. ये आपने लेटर लिख लिया. अब लास्ट में आपने वो करना है, क्लोजिंग करनी है लेटर की. यू आर गोइंग टू सेंड देम रिगार्ड. तो वो भी आपने नेक्स्ट लाइन से लिखना है. ठीक है. अगेन यहाँ पर आपने मार्जिन छोड़ा, अबाउट 2 फिंगर मार्जिन. यू हैव टू लीव दैट मार्जिन. आगे क्या है, आपने एंडिंग रिमार्क्स देने हैं. प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू डियर आंट एंड अंकल. आप मेरे रिगार्ड्स कन्वे करें, यानी कि आंट और अंकल को रिगार्ड्स आपने मेरे कन्वे करने हैं, यानी कि ओके. यानी कि आपने उनको मेरा सलाम पहुंचाना है या दुआ पहुंचानी है. ठीक है, इसको आप रिगार्ड्स कहते हैं. और लास्ट पे ये हमारा एंड हो गया. एंड डोंट फॉरगेट टू पंक्चुएट द letter. Punctuate the letter. Don't forget to punctuate the letter. आपने उसको regards mean best wishes. You can say in simple words. You can say best wishes. ठीक है. Please convey my best wishes or regards to dear aunt and uncle. आपने उनको पहुंचानी है. उसके बाद you are going to close, write down the ending pattern. तो एंडिंग पैटर्न जिस तरह से हमारा लेटर में इंपॉर्टेंट होता है, सॉरी एप्लीकेशन में इंपॉर्टेंट होता है, इसी तरह से हमारे लेटर में भी एंडिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू फॉलो दैट फॉर्मेट. योर्स आपने विदाउट अपॉस्ट्रोफी लिखना है. ठीक है. और योर्स के बाद, जिस तरह से मैंने आपको कल भी बताया था, योर्स के बाद कोई भी वर्ड यूज कर रहे हैं आप, चाहे वो लेटर है या एप्लीकेशन है, कोई भी वर्ड यूज कर रहे हैं आप, तो यू हैव टू राइट इट विद अ स्मॉल लेटर. एप्लीकेशन में हमने यहाँ पे योर्स ओबिडेंटली लिखा था, लेकिन ओबिडेंटली ओ स्मॉल था. यहाँ पर यू हैव टू राइट योर्स अफेक्शनेटली. अफेक्शनेटली आप यू हैव टू राइट इट विद स्मॉल लेटर. और अफेक्शनेटली के affectionately means a feeling of, affectionate means a feeling of liking and caring of someone. मतलब आप किसी से प्यार करते हैं, केयर कर रहे हैं, आप affection शो कर रहे हैं, तो इस उसको इसके लिए हम affectionate का वर्ड यूज करते हैं. ठीक है. और स्पेलिंग क्या है affectionately के? AFFECTIONATELY. affectionately, ly. और लास्ट पे क्या आएगा? कॉमा. और अगेन जिस तरह एप्लीकेशन के एंड पे हम नेम मेंशन नहीं करते, इसी तरह से लेटर के एंड पे भी हम नेम मेंशन नहीं करेंगे. इंस्टेड ऑफ नेम यू हैव टू राइट x डॉट y डॉट z डॉट. ठीक है. दिस इज द लेटर. यू आर गोइंग टू राइट इट on your loose sheets. But first of all, learn that letter, learn this letter. इसमें आपने क्या क्या करना है कि जितने भी ये आपको हाईलाइटेड वर्ड्स नजर आ रहे हैं, यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स. और ये जो ब्लू हाईलाइटर से आपको जो भी नजर आ रहा है, पंक्चुएशन, यू फॉलो दैट पंक्चुएशन, अदरवाइज यू विल लूज. आपने पूरा ऐसे पूरा आपने लेटर बिल्कुल परफेक्ट लिखा है, सब कुछ लिखा है, लेकिन आपने पंक्चुएट ठीक नहीं किया, तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे. सो यू हैव टू फॉलो द पंक्चुएशन एज वेल. ठीक है. Now if you have any question, can ask me.